गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई की एक इम्पॉर्टेंट सेशन है सभी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंक एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए प्रिपरेशन पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा डाउट है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, नोटिफिकेशंस क्या डिले होंगी, क्या बैंक एग्ज़ाम्स डिले होंगी। सेकेंड वेव पूरे ज़ोर पे है और नंबर ऑफ़ केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रिकॉशंस विद टाइम लगती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई पे फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो उन लोगों के लिए कुछ मेरे सजेशंस जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनको आप फॉलो अप कर सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं जिससे कि पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पिछले साल, जब पहली बार हमने ये सिचुएशन फेस की थी। उस टाइम जो डाउट्स थे वो और ज़्यादा थे स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि माना जा रहा था कि कोई भी बैंक रिक्रूटमेंट नहीं होगा, डिले ही नहीं, काफ़ी लोगों का मानना था कि शायद कैंसिल भी हो जाए और इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोटिफिकेशंस डिले हुए, एग्ज़ाम्स कुछ डिले हुए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स टाइम पे भी हुए पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स डिले भी हुए। बट सारे के सारे रिक्रूटमेंट पिछले साल कंप्लीट किए गए, जल्दी जल्दी किए गए एक बार डिले के बाद, बट सारे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुए। इस बात से हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर लास्ट ईयर सारी की सारी चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं तो इस साल तो ऑब्वियसली की जा सकती है। अगर पिछले साल जो जो चीज़ें की गई थी वो इस साल तो रिपीट की जा सकती है। और हम ये भी मान सकते हैं कि यार पिछले साल से चीज़ें सीख के इस साल जो एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, लॉजिकली थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए और प्रिपरेशन से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक चीज़ बहुत नोट की थी और पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से रिमाइंड करवाते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हर दिन कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स के डायरेक्ट मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर फीलिंग डीमोटिवेटेड, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कहीं ज़्यादा डिले हो गया तो सीईटी ना हो जाए, हमारे ये तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, कई लोगों का फाइनल अटेम्प्ट है कि सर इशू ना हो जाए। घर से बहुत प्रेशर है, पेयर्स का बहुत प्रेशर है, खुद का एक एक्सपेक्टेशन रहता है लाइफ में, उसका बहुत प्रेशर है। तो कैसे इसको टैकल किया जाए? तो यार आपको इस समय बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है अपनी तैयारी पे। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, मोमेंटम गेन कर लिया है। इस मोमेंटम को हमें बिल्कुल ब्रेक होने नहीं देना है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी, लंबा लॉकडाउन लगा था, और उस लॉकडाउन के अंदर भी जिन लोगों ने लगातार पढ़ाई की थी, जो फोकस रहे थे, जिन्होंने प्रिपरेशन में कोई ब्रेक नहीं आने दिया था, उन्होंने एक नहीं एक से ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकाले थे। क्योंकि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन छोड़ देंगे, क्योंकि मेंटली काफ़ी टफ होने वाला है, मेंटली काफ़ी टफ होने वाला है। तो खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो पिछले साल इन चीज़ों से निकले थे और इस साल फिर से ये चीज़ें फेस कर सकते हैं। तो वो लोग तो उल्टा बेटर प्रिपेयर्ड होने चाहिए। उन लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें सीख ली है वहाँ से। यार उस टाइम भी अगर मैंने लगातार तैयारी की होती, ब्रेक्स नहीं लिए होते, इन चीज़ों को देख के परेशान नहीं हुआ होता, तो आज शायद मेरा सिलेक्शन होता। तो यार इन बातों का ध्यान रखिए। अगर लास्ट ईयर सारे रिक्रूटमेंट्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो इस साल भी सारे के सारे एग्ज़ाम्स होंगे। और इस साल तो मैं मानता हूँ कि हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं चीज़ों को फेस करने के लिए। तो प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए, हार बिल्कुल नहीं माननी। मैं आप लोगों के साथ ही हूँ यार। टाइम टू टाइम ये वीडियोस मैंने कल भी आप लोगों के लिए एक इस तरह का मोटिवेशनल एक एडवाइस का वीडियो डाला था, आज भी आप लोगों के लिए इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड करवाता रहूँ कि ट्रैक पे रहना है हमें। इस साल हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। और ये जो समय है ये बहुत टेस्टिंग टाइम है। ये हमारे रेजोल्यूशन को टेस्ट करेगा कि कितना चाहते हैं आप लोग जॉब, कितना चाहते हैं। जब मुश्किल सिचुएशन आए तो क्या उससे आप घबरा के डीमोटिवेट हो जाएंगे, हार मान लेंगे, या फिर उसको और डट के फेस करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब प्रिपरेशन छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, पर आप उनमें से नहीं होंगे। अब आप उनसे और ज़्यादा लीड लेने वाले हैं, आप और ज़्यादा एज लेने वाले हैं अपनी कॉम्पिटिशन से। तो प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रहिए। सारे एग्ज़ाम्स होंगे, सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, थोड़ा डिले में भी देखने को आपको मिले, बट हार बिल्कुल नहीं माननी है। प्रिपरेशन जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। और इस साल मिल के हम
इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि जॉब हमारा 100% सिक्योर होगा। अब इसके लिए ऑलरेडी रीजनिंग के दोनों कोर्सेज चल रहे हैं, प्री और मेंस का। हो सकता है कल या परसों में सिंह सर भी वापस क्लास लेने में, आज मेरी सर से अभी क्लास के बाद बात हुई थी, सर कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली कल शाम की क्लास का टारगेट कर रहे हैं, तो उसका मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कल शाम का, नहीं तो परसों से तो क्लासेस 100% स्टार्ट हो जाएंगी। तो अच्छे से फॉलोअप कीजिए, पुरानी जो हमारी प्लेलिस्ट है उससे प्रैक्टिस कीजिए, तो कोई कमी मत आने दीजिए यार। बाद में फिर ये सब बहाने नहीं होने चाहिए यार, लॉकडाउन आ गया था सर इसलिए मेरी तैयारी छूट गई थी, डिमोटिवेटेड हो गया था इसलिए नहीं कर पाया था, इन सब बहानों की अब जगह नहीं, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, जी जान लगा दीजिए, और सारी एग्ज़ाम्स होंगे और सारी नोटिफिकेशंस आएंगे, थोड़े थोड़े डिले में भी हो सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।